जिले में नजर आने लगी चुनावी हलचल। महापौर पद के लिए कांग्रेस ने खोले अपने पत्ते। विक्रम महाके होंगे प्रत्याशी। निर्विरोध चुने गए नेता का स्वागत करने आगे आए आमजन। फूलमाला के साथ हुआ जमकर स्वागत। भाजपा नेत्री के विवादित बयान पर छिंदवाड़ा में भी भड़की आग। जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज ने सौंपा ज्ञापन। और बिरसा मुंडा शहीदी दिवस पर आयोजनों का दौर जारी। पटेल भवन में हुआ अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी का आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। चुनावी हलचल शुरू होते ही विभिन्न पदों के लिए दावेदार उभर कर आए थे। ऐसे में महापौर पद के लिए प्रबल दावेदार नजर आ रहे थे। इसी में कांग्रेस ने अपने पत्ते खोलते हुए युवा नेता विक्रम महाके को पार्टी की ओर से महापौर पद का प्रत्याशी घोषित किया, जिसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया। विक्रम के नाम की घोषणा होते ही युवाओं में हर्ष का माहौल है। नाम की घोषणा होते ही विक्रम ने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और भगवान से विजय की कामना की। इस अवसर पर उनके साथ कांग्रेस के नेता उपस्थित रहे। ऐसे खड़े हो, ऐसे सामने जाओ। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में एक दूसरे के नेताओं को शामिल करने की होड़ सी लगी हुई है। इसी के चलते साख के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आज भाजपा कार्यालय पहुंचकर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। ग्रामीण कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष नेर सिंह पटेल ने भाजपा की नीति रीति से प्रभावित होकर भाजपा का दामन थामा। पिछले दिनों कुछ युवा नेताओं ने भाजपा से कांग्रेस की ओर अपना रुख किया था। पंचायत चुनाव को लेकर सरपंच पद के आवेदन जमा किए गए थे, जिन पर वोटिंग आने वाले समय में होनी है। पर इसी बीच कुछ ग्राम पंचायत ऐसी भी हैं जहां स्थानीय निवासियों ने आपसी सामंजस्य से एक व्यक्ति के नाम पर मोहर लगाकर उसे अपना सरपंच चुना और अपने गांव के विकास की बागडोर उसके हाथ में सौंपी। ऐसे ही ग्राम गोरेगांव से निर्विरोध चुने गए ब्रजेंद्र इवनाती का आज उनका समर्थकों ने आतिशबाजी और फूल माला पहनाकर स्वागत किया। सभी ग्राम पंचायत गोरघाट ग्रामवासियों और सभी जन समूह के सहयोग से जो मुझे सहयोग प्राप्त हुआ और जो मेरे सहपाठीगण मित्र उनका सहयोग भी प्राप्त हुआ, इसलिए सभी ग्रामवासियों का मेरा हार्दिक आभारी रहूँगा कि आज जो ग्राम पंचायत गोरेघाट निर्विरोध चुनी गई है, इसमें सभी लोगों का विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों को हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय। भाजपा नेता द्वारा विवादित बयान देने पर मुस्लिम समुदाय द्वारा लगातार प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के चलते छिंदवाड़ा में भी मुस्लिम समुदाय द्वारा बड़ी संख्या में भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा के विरोध में रैली निकालकर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। ईद मिलादुन्नबी ग्राउंड से शुरू हुई रैली प्रमुख मार्गों से होते हुए फवारा चौक पहुंची, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ज्ञापन लिया गया। पुलिस द्वारा इस दौरान भारी पुलिस दल तैनात किया गया था।
दिल्ली में पैगंबर साहब को लेकर के जो बयानबाजी हुई थी, उसको लेकर के आज मुस्लिम समाज के लोग, आज शुक्रवार का दिन था, जुम्मे की नमाज के बाद में यहाँ पे राज टाकिज के पास में ग्राउंड में इकट्ठे हुए थे और उनके द्वारा जो है करीब 100 मीटर चल के आकर के एडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है और अभी सभी लोग जो है ग्राउंड वापस लौट गए हैं और ज्ञापन जो है वो शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न हुआ है। बिरसा मुंडा के शहीदी दिवस के अवसर पर विभिन्न समुदायों द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन लगातार जारी है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के तत्वावधान में बिरसा मुंडा का शहीदी दिवस मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनिका बट्टी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन पटेल मंगल भवन में किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देकर उनके किए गए कार्यों को याद किया गया। और ये दिन है, आज का दिन हमारे लिए इस धरती के मान और सम्मान को बचाने के लिए एक छोटी सी उम्र, इसके छत्र छाया बनाएंगे और इस समाज को कैसे हम अच्छी दशा और दिशा पर लाएंगे, ऐसी विचारधारा आप हम सब में जागना चाहिए। गंगा दशहरा के अवसर पर जिले भर में विभिन्न आयोजन सामाजिक संस्थाओं द्वारा आयोजित किए गए। मां शैलपुत्री माता मंदिर में भी गंगा दशहरा के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 1100 हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। पूजन पाठ में मंदिर समिति सदस्य सहित स्थानीय रहवासियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही, जिसके बाद मंदिर समिति द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। जय माता की। आज गंगा दशहरा का पर्व है। आज के दिन स्वर्ग से माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। आज के इस पावन दिवस पर प्रथम दर्शना जागृति प्रतिवर्ष आत्मशुद्धि और पितरों की शांति और किसी भी प्रकार के लोगों की पीड़ा और दुख दर्द के भाव को दूर करने, कष्टों को दूर करने के भाव से हम लोग हनुमान चालीसा के 1100 पाठ का प्रतिवर्ष गंगा दशहरा के पर्व पर आयोजन करते हैं और हम संपूर्ण नगरवासियों को इस आयोजन में सम्मिलित करते हैं और उसके पश्चात भोजन प्रसादी का वितरण भी शैलपुत्री दरबार में किया जाता है। गंगा दशहरा की संपूर्ण नगरवासियों को प्रथम दर्शना जागृति माता शैलपुत्री दरबार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई प्रेषित कर। चिलचिलाती गर्मी के बाद आखिरकार मानसून ने जिले में दस्तक दे ही दी है। अलग अलग स्थानों में हुई बारिश। शहर में भी रिमझिम बारिश से मौसम में ठंडक घुली। हालांकि बारिश कुछ समय ही हुई, पर दिन में पड़ने वाली तेज गर्मी से इस बारिश ने निजात दिला दिया। आगामी दिनों में मानसून की आहट के बाद भरपूर बरसात का आनंद शहरवासी ले पाएंगे। बरसात होने से किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान आई है। पिछले दिनों पोला ग्राउंड में 9 दिवसीय सीताराम कीर्तन श्री 108 महात्यागी बालक दास महाराज के द्वारा किया गया था, जिसके बाद धार्मिक आयोजन और धर्म को बढ़ावा देने के लिए घाटपरासिया सीताराम आश्रम में अखंड सीताराम कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में धर्मावलंबी उपस्थित रहे। महात्यागी बालक दास महाराज द्वारा लगातार विभिन्न स्थानों पर धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में हरिशंकर भलावी, नितिन राय, पूर्ण ठाकुर सहित शहर के संत समाज और धार्मिक संगठनों के लोग जुड़े। सभी को
और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। जिले में नजर आने लगी चुनावी हलचल, महापौर पद के लिए कांग्रेस ने खोले अपने पत्ते, विक्रम महाके होंगे प्रत्याशी। निर्विरोध चुने गए नेता का स्वागत करने आगे आए आमजन, फूलमाला के साथ हुआ जमकर स्वागत। भाजपा नेत्री के विवादित बयान पर छिंदवाड़ा में भी भड़की आग, जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज ने सौंपा ज्ञापन। और बिरसा मुंडा शहीदी दिवस पर आयोजनों का दौर जारी, पटेल भवन में हुआ अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी का आयोजन। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।